dear students and viewers, my name is M. Kumar Sharma and I welcome you to my YouTube channel Grow Shine Classes. So before starting video, I would like to request you to subscribe the channel and please press the bell icon. जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम न्यूमेरिकल सेगमेंट को लेके आपके सामने आएंगे. तो टुडे आई एम प्रेजेंटिंग माय सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चन. It's not a question. It's a multi-dimensional question consisting lot of productivity. आप किसी भी राइटर का 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो आपको मेरे एक क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस मिल जाएगी. सो दिस इज कॉल्ड मल्टी-डायमेंशनल प्रैक्टिस. कम समय में ज्यादा आउटपुट. इट्स नॉट टाइम ऑफ हार्ड वर्क. दिस इज द टाइम ऑफ स्मार्ट वर्क. इसलिए समय बचाइए, कम समय में ज्यादा सीखिए, तो आप बहुत बेहतरीन आउटपुट देंगे. किताब में घुसे हुए हैं, पता नहीं खूब बहुत सारे क्वेश्चंस रट के पढ़ के कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा. क्वेश्चंस को करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको क्वेश्चन करना आएगा भी नहीं. ये अकाउंटेंसी की क्लास वाली मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, डेट रेट का ध्यान जरूर रखा कीजिए. क्वेश्चन में तारीख का ध्यान नहीं रखते स्टूडेंट. बिजनेस स्टार्ट कब होता है, अकाउंट्स क्लोज कब होते हैं, कोई ध्यान नहीं रखते. किसने लोन कब दिया है, किसने एडिशनल कैपिटल कब लगाई है, कोई ध्यान नहीं देते. तो डेट रेट को जो लोग मिस करेंगे उनका क्वेश्चन 101% गलत होगा. तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय क्वेश्चन. सो आई एम गोइंग टू रीड माय क्वेश्चन and you please listen that carefully. So the question is created by me. In the case number first, it is stated there exists no partnership deed. अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाओगे? अभी मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जो कैलेंडर ईयर है वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर पीरियड माना जाता है. और अगर आप फाइनेंशियल ईयर क्वेश्चन में देखते हैं, फाइनेंशियल ईयर इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर. सो ये ईयर्स क्लियर होने चाहिए आपके दिमाग में. बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन दिस इज नेसेसरी टू नो अबाउट ऑल दिस. कभी कभी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता है कि अकाउंट्स कब क्लोज होंगे, तो वो 31 दिसंबर को ही क्लोज मानने हैं. मींस कैलेंडर ईयर विल बी अप्लाइड ओवर देयर. इस क्वेश्चन में 1 अप्रैल को पार्टनर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है, ओ 1 अप्रैल है तो 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होंगे. जी नहीं, जब तक वो ये नहीं लिखते हैं कि बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च या बुक्स आर क्लोज एज पर फाइनेंशियल ईयर, तब तक 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च मत मानिएगा. अगर कुछ नहीं लिखा है तो तब आपको 1 जनवरी टू दिसंबर कैलेंडर ईयर कंसीडर करना है. ये ध्यान रखिएगा. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं. यहां पे आप उसको देखिए, सीखिए और जानिए कि क्या क्या चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको चलना है. सो जस्ट आई एम कमिंग टू द सॉल्यूशन एंड प्लीज नोट द सॉल्यूशन इफ यू कैन. तो यहां केस नंबर 1 सॉल्व करा रहे हैं, ये मानते हुए कि पार्टनरशिप डीड है तो सब कुछ होगा. अगर पार्टनरशिप डीड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी, पार्टनर को कमीशन भी मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी ट्रीटमेंट होगा. तो केस नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड हियर. एक्चुअली आई एम गोइंग टू सॉल्व केस नंबर 1. प्लीज नोट इट. सो सबसे पहले हम लोग यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्रॉ करेंगे. वी आर जस्ट ड्रॉइंग प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account, and we are writing on the top of this account profit and loss appropriation
अकाउंट, इसको पूरा लिखेगा अप्रोप्रिएशन को, फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2021। ये कैलेंडर ईयर दे रखा है क्वेश्चन में, इसलिए आपको 31 दिसंबर लिखना पड़ रहा है। स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती से 31 मार्च लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन को सीरियसली थोड़ा पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, तो आपके नोटिस में आ जाएगा। सो डेबिट साइड में इसमें एक अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट जरूर लिखिएगा। उसके बाद वंस अगेन here you are just writing particular amount, और इसको आप डबल लाइन करो, सेंट्रल लाइन को थोड़ा, इज अ पार्टीशन ऑफ अकाउंट एक्चुअली इन 2 सेगमेंट, डेबिट एंड क्रेडिट। सो इन दिस क्वेश्चन अभी आप यहां पे आपका मन कर रहा होगा लिखने का, बाय नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। स्टूडेंट जो गलती आप लोग करते हैं वो मैं यहाँ पे करूंगा, करके दिखाऊंगा आपको। और वो बाय नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लिख करके, ये जो क्वेश्चन में 2,09,800 दिया हुआ है ना, इसको डायरेक्ट ले आते हैं, और डायरेक्ट लाने के बाद उसको लिखने के बाद फिर डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन लोन लिखते हैं। वो गलत है, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में आता ही नहीं है, तो क्यों लिख रहे हैं फिर हम उसको। इसलिए यहाँ पर कुछ मत लिखो, अभी आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि हम नीचे बना के आपको दिखा रहे हैं, छोटा सा, इसमें ज्यादा आइटम कुछ नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइएगा, उसमें नॉर्मली ऐसे लिखेगा, फिर बाय नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लिख के, और एक क्वेश्चन में दे रखा है 2,09,800, और डेबिट साइड में यहाँ पर आपको टू इंटरेस्ट ऑन लोन लिखना है, और इंटरेस्ट ऑन लोन लिखने के बाद यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं वो 6,000 होगा, क्योंकि वो कैसे आया वो मैं आपको बताता हूं। और यहाँ पे जरूर लिख देना इस वालीज लोन में जाएगा ये 6,000। कैसे आया आप जानते हैं, 2 लाख, इस पे 6,000 मत कीजिएगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में दे रखा है 9%। एक्चुअली में 6% इसलिए लगा रहा था कि मैं ये सोच के चल रहा था कि जैसे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुई तो तब 6% होता है, लेकिन यहाँ तो पार्टनरशिप डीड है, तो इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड है और 9% इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है। और इसमें इसका लोन जो है 2 लाख रुपए है, 2 लाख का 9% इंटू 6/12, क्योंकि 30 जून को उसने लोन दिया है, तो कुल मिला के जून तो चला गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक 6 महीने होते हैं। 6 महीने का आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कीजिएगा इसमें, इसे इंटरेस्ट ऑन लोन IOL इंटरेस्ट ऑन लोन, और इस तरीके से कट करके 6 2 12 करके 2 1 2 करके इसे 9,000 इंटरेस्ट ऑन लोन इज कमिंग 9,000, एंड वी आर जस्ट राइटिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड में लिखिएगा, और उसके बाद लिखना टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी यही जो प्रॉफिट अभी आ रहा है, ये 2,09,800 टोटल कीजिए। ये जो बिग टोटल होता है, बिग टोटल को दोनों तरह लिखिए, 2,09,800, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 2,08,000। 9,000 तो उड़ गया, तो 2,08,000 आ गया। इस 2,08,000 को स्टूडेंट एग्जामिनेशन में यहां ले जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिख सकते। हम लाए ना नीचे से, अब इंटरेस्ट ऑन लोन घट गया है, 2,08,000 आप इधर लिख दीजिएगा, 2,08,000 आप इधर लिख दीजिएगा, बस। और अब शुरू कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, अब आप प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। जैसे कि अब आप सबसे पहला एप्रोप्रिएशन क्या है, पार्टनर्स को पहली चीज क्या देनी है, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस क्वेश्चन में 6% पर एनम के हिसाब से दे रखा है, 6% पर एनम के हिसाब से। इस बार हम मान के चल रहे हैं, क्वेश्चन में उन्होंने केस नंबर 1 में लिखा हुआ है कि अगर पार्टनरशिप डीड हो तो आप कैसे करोगे। तो हम अभी सभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
कैलकुलेट करेंगे और देंगे, अलाउ करेंगे। ये फर्म का खर्चा है, माइंड इट। और ये प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों ही हमारे नॉमिनल टाइप के अकाउंट हैं, जिनमें रूल लगता है ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। तभी हम इसके डेबिट साइड में ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इसलिए आपको पहला खर्चा फर्म का यहां पे लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो वी आर राइटिंग हियर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर का नाम अली, के बाद बाली और के बाद क्रिस। तो क्रिस है, अली है, बाली और क्रिस है। कुल मिला के आप नॉर्मली एबीसी भी समझ सकते हैं, पर लिखिएगा मत एबीसी, एग्जामिनेशन में पूरा आपको लिखना पड़ेगा। अब अली का जो कैपिटल इस क्वेश्चन में, अली का कैपिटल 2 लाख दे रखा है। 2 लाख का 6% 12,000 होता है, और इन्होंने कैपिटल लगा रखी है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक 9 मंथ्स होते हैं। साल का मत दे देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का मत दे देना। अभी अली का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा ना, वो 2 लाख का 6% कितना बनता है? सोचो सोचो, 6 2 12, 12,000 बनता है। 2 जीरो ही तो उड़ाने परसेंटेज से, आप 2 लाख के 2 जीरो उड़ा दीजिए तो 2,000 हो जाएगा। 2,000 को आप 6 से इंटू कीजिएगा, 12,000 हो जाएगा। 12,000 जब पूरे साल का है तो 9 महीने का क्या होगा? 75%, सिर्फ 9,000। तो 9,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठा अली का, इससे 9,000। दूसरे पार्टनर का जो कैपिटल है वो 3 लाख है, और 3 लाख पे 6% के हिसाब से पूरे साल का 6 3 18,000 बनता है। तो 18,000 का 9 मंथ्स के लिए 13,500 आएगा। आप वो कैलकुलेट करोगे तो कैसे आएगा? देखो, आई वुड लाइक टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड हियर इन दिस वे कि इसका कैपिटल है मेरा ख्याल से 3 लाख। सो 3 लाख इंटू 6% इंटू 9/12, क्योंकि ये अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9/12 हो गया। सो इसे कट 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 6 2 12 एंड 2 1,500 ओवर हियर कट गया, और इज कमिंग 13,500, 13,500। वो आप बाली पे लिख दो 13,500। इसके बाद तीसरा पार्टनर है जिसका भयंकर कैपिटल है 4 लाख। तो 4 लाख का इसी प्रकार जैसे मैंने अभी कैलकुलेट किया था, ऐसे आप इसका भी कैलकुलेट कर सकते हो। 4 लाख का 6%, आपको लगता है 4 लाख का 6%? 6 4 जा 24, 6 चौको 24,000 बन गया पूरे साल का। 2 जीरो कट जाएंगे 4 लाख के, 4,000 बच जाएगा। तो 6 चौको 24,000 पूरे साल का बना। लेकिन 24,000 तो मिल नहीं सकता, वो तो पूरे साल का है। इन भाई साहब ने तो कैपिटल सिर्फ 9 महीने के लिए लगा रखा ना अभी। तो 9 महीने का कितना बनेगा? 6 3 जा 18,000, क्योंकि 6 4 जा 24, तो 6 3 जा, क्योंकि 3/4 3/4 हिस्सा। एंड जस्ट इसका आ रहा है मेरे ख्याल से अभी, फिर हम इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। 4 लाख का 6% इंटू 9/12, कट 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 4,000, 6 2 जा 12 and 2 2 are 4, 2,000, and this is coming 9 2 18. So this is 18,000 is interest on capital for partner Charlie. Interest on capital for partner Charlie. So we have done here interest on capital हम कर चुके हैं, interest on capital हम कर चुके हैं। इसके बाद बारी आती है इस क्वेश्चन में, उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि हमारा जो बाली एक पार्टनर है और ये सीए है और ये हैंडल करता है हमारी कंपनी के अकाउंट्स को, और इसको प्रॉमिस किया हुआ है, पार्टनरशिप डीड चल रही है, लिखा है कि इन भाई साहब को सैलरी मिलेगी 12,000 रुपये पर मंथ की, इज 12,000 पर मंथ। सो कैन यू काउंट हाउ मच इट विल कम फॉर 9 मंथ्स? 12 9 में 108, 1,08,000।
अब स्टूडेंट गलती से क्या करता है, ये 12,000 को 12 से इंटू कर देगा। उसको यही पता नहीं कि इन भाई साहब को अभी बिजनेस स्टार्ट किए सिर्फ 9 महीने हुए हैं, 1 अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, लेकिन उसके दिमाग में तो 31 मार्च चल रहा होता है कि उसको फाइनेंशियल ईयर के सिवाय कुछ और नहीं आता है। और ज्यादातर क्वेश्चन आप ग्रेवाल का बुक देख लो, किसी और राइटर का बुक देख लो, ज्यादातर क्वेश्चन में 31 मार्च, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर इज अ वेरी फेमस ईयर नो। अब वो सीबीएसई वाला, आईसीएसई वाला कुछ भी कर सकते हैं, वो बोलेंगे भैया अकाउंट क्लोज होते हैं 31 दिसंबर को, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू है ना, तो 9 महीने हुए खाली। फिर इस प्रकार से इन भाई साहब का जो पता नहीं कौन है बाली लिखा है इस क्वेश्चन में, इस माइक क्वेश्चन, ये अपने लिए समस्या सॉल्व कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक इस क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन नहीं किया है। दिस इज फर्स्ट टाइम बीइंग सॉल्व्ड हियर ओवर हियर एंड आई जस्ट मेड दिस क्वेश्चन जस्ट 3 आवर्स बिफोर। तो मैं ही आपको बता रहा हूं कि आप सैलरी पूरी मत दे देना साल की, which is writing on the debit side, और फिर एंट्री ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, फर्म का खर्चा है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं टू सैलरी अकाउंट, और इसमें आप ब्रैकेट में लिख लो, इसका 12,000 पर मंथ का है, तो 9 मंथ्स का कितना होगा, 12 में 108, 1,08,000। और ये जो पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको बाहर लिख दो, ये कितना आएगा, सो दिस इज 500 एंड 20 is I think 40,500. Once again, I'm just retotaling this one. And 5 का 5 and then 20 and 2 4 बिल्कुल सही है। इस 40,500 और ये आपको कॉमा लगाना है यहाँ पे। इसके बाद इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं, और ये पार्टनर ड्राइंग करते हैं करीब इसमें इट्स मेंशन इन द क्वेश्चन वेरी क्लियरली दैट ईच पार्टनर ड्रास ₹2,000 पर मंथ। यहां पर भी 12 दूने 24,000 मत कर देना, क्योंकि स्टूडेंट बहुत लाइटली चल लेता है क्वेश्चन को, और उसी को उसको चुकानी पड़ती है एग्जाम में। तो 12 दूने 24,000 एक पार्टनर का ड्राइंग आ रहा है, क्योंकि 2,000 रुपए पर मंथ का निकालेगा तो साल का 24,000 रुपए। 24,000 अली निकाल रहा है, 24,000 बाली निकाल रहा है, 24,000 कृष्ण निकाल रहा है, लेकिन ये 24,000 नहीं निकाल रहे हैं, ये स्टूडेंट को लगता है। आप सिर्फ 9 महीने का करो, अप्रैल से लेके और 31 दिसंबर 2001 तक, इसलिए 9 महीने का ड्राइंग 18,000 होगा, 18,000। और इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% लिखा हुआ है एट एन एवरेज रेट। एट एन एवरेज रेट का मतलब यह है कि स्टूडेंट टाइम फैक्टर को इग्नोर करके चले, समय तथ्य को ध्यान में मत रखिएगा, क्योंकि वो खुद ही लिख रहा है एट एन एवरेज रेट, यानी हमने रेट को एवरेज कर लिया। आप टाइम वाइम मत लगाओ, मन धन कुछ मत करो, एक किस्म से दिस इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज इररेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। समय को ध्यान में न रखें। आप बताइए कैसे करेंगे? आप डायरेक्ट करो, क्या प्रॉब्लम है? एक पार्टनर का 24,000 ड्राइंग है साल का, तो साल में 24,000 तो इन्होंने निकाले नहीं, क्योंकि 9 ही महीने निकाले होंगे, और 2,000 पर मंथ करता तो कितना होगा 9 महीने का? 9 × 18, 18,000। और 18,000 का यहां पे इन्होंने 5% दे रखा है। एक पार्टनर ड्राइंग करता है 2,000 पर मंथ, तो 18,000 रुपए साल का ड्राइंग है एक पार्टनर का। और आप लोग लिख सकते हैं IOD इज इक्वल टू 18,000 इंटू 5/100 कट 18,000 और 18,5 जा 90, 900 रुपए एक पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल रहा है। और ये पहली बार फर्म को इनकम हुई है। एंड डियर स्टूडेंट, ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड AIGPC, all income gains are credited AIGPC. So this is the first time firm is going to earn something.
firm is going to earn something. So we are just writing this particular interest on drawing is going to be charged, and this is going to be written on the credit side of this particular account by interest on drawing. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखिएगा और पार्टनर का नाम अली, बाली और चार्ली। और एक क्वेश्चन में दिया है कि हर पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900 निकला है, 900 एंड दिस कैन बी रिटन एज 2,700 I'm sorry 2,700. It's 2,700 I have written over there, and this is the first time firm is getting some kind of income from its partners, and that's why we have just written on the credit side of this particular account ये 2,700 हमने लिखा है। और इस प्रकार से ऑलमोस्ट चीजें हमने कर ली है इस क्वेश्चन में। बस एक तो इसके बाद इस क्वेश्चन में जो तीसरा पार्टनर है मिस्टर चार्ली। सो चार्ली एग्रीज टू हैंडल मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड ही इज टू बी अलाउड 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सो इस क्वेश्चन में ये बात लिख रखी है कि जो नेट प्रॉफिट आएगा चार्ली के कमीशन को चार्ज करने के बाद, उस नेट प्रॉफिट का 10% चार्ली का कमीशन बैठेगा। ये सबसे मुश्किल सेगमेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन का कि क्या कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब चार्ली विल बी अलाउड अ कमीशन at the rate of 10% on net profit after charging such commission. अब जब कमीशन ही नहीं हमको पता तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कहां से होगा, सोचने वाली बात है। तो यहां पर एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट, थोड़ी देर के लिए समझो कि मान लो कि इसको बना दीजिए पूरा कवर करो, और पूरा कवर करने के बाद यहां पे इसको टोटल करो, और टोटल इसमें आएगा इट्स यस 2,03,500 2,03,500 आप टोटल करके देख सकते हैं, करने जा रहा है 785,53,002 बिल्कुल सही है 2,03,500। और अगर इस एक्सपेंस को, इस टोटल एक्सपेंस को अगर हम इस 2,03,500 में से घटाते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो आपके पास एक नेट प्रॉफिट आएगा। वो होगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्लीज कमीशन। यानी अब थोड़ी देर के लिए आप, अगर आपको चाहिए आप यहां पे लिख लो टू कमीशन अकाउंट, और नीचे लिख दो चार्ली। इस तरीके से चार्ली लिख दो। ये जो सैलरी मिली थी ये बी को मिली थी, तो सैलरी के नीचे आपको बी करके लिखना है बाली। ये बाली आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पे पहले 12,000 into 9 month 102 समथिंग लाइक दैट, और यहाँ पे आप बाली लिख सकते हो। पार्टनर का नाम लिखना बहुत जरूरी है कि किसको मिली है सैलरी। इसी प्रकार से कमीशन चार्ली को मिला है, मगर इस पोर्शन पे आप कमीशन लिख ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज पता हो सकती है आपको कि यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अली, बाली और चार्ली, अली, बाली और चार्ली, ऐसा करके। मगर कुछ पता नहीं अभी, ना हमें कमीशन पता है, ना हमें नेट प्रॉफिट ट्रांसफरेबल टू द पार्टनर्स कैपिटल पता है। इसका मतलब पर हम एक चीज कर सकते हैं, अगर हम इस नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एवरी एक्सपेंसेस, तो उसके बाद जो आएगा इन दोनों को आप थोड़ी देर के लिए ऐसे कर दो, इसको इकट्ठा कर दो। अगर इसको दोनों को इकट्ठा करते हो तो वो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। मतलब ना हमें कमीशन पता है, ना हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन पता है। तो आप इनको अगर दोनों सेगमेंट को जोड़ दोगे थोड़ी देर के लिए, मतलब यहां से जो बैलेंस शीट फिगर आएगा
आप कुछ मत करो, न कमीशन लिखो न नेट प्रॉफिट लिखो, आप ये सोचो कि यहाँ पर इन दोनों का टोटल कितना बैठेगा, तो टोटल वही तो बैठेगा, इधर का टोटल करो, इसको माइनस करो, वही बैठेगा। तभी देखते हैं कि नेट प्रॉफिट कमीशन से पहले कितना आता है। तो इसमें आप जो टोटल था 2,03,500 उधर का, उसमें से आप ये खर्चा घटाओ फिलहाल, तो ये है, ये आएगा करीब 1,48,500, 1,48,500। और यार 0 0 0 0 13 में से 8 गया 5 और ये 5 यानी 55,000 आ रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। यानी अगर हम कमीशन ना दें तो यहां पर सपोज कर लो हम कमीशन नहीं देते, इसको मिटा रहे हैं, सपोज कर लो कमीशन नहीं होता तो तब कितना नेट प्रॉफिट आता, 55,000 का। अब वो कह रहा है नहीं कमीशन देना है, देना है, ठीक है, तो कमीशन देना है किसको, चार्ली को। तो कैसे निकालोगे आप, ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन होता है, आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो 55,000 इंटू रेट अपॉन रेट प्लस 100, ये फॉर्मूला है। नेट प्रॉफिट अगर ऐसे लिखा होता क्वेश्चन में कि कमीशन इज टू बी अलाउड 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो वो फिर 55,000 का रेट अपॉन 100 होता। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कमीशन इज टू बी अलाउड या कमीशन इज टू बी चार्ज ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसमें आपको एग्जामिनेशन में रेट अपॉन 100, रेट अपॉन रेट प्लस 100 करना है, 100 प्लस रेट करना है। यानी थोड़ी देर के लिए हम अभी देखते हैं कि ये अभी इसको ये कितना आएगा, देखो इसमें अभी कितना आएगा, ये आएगा, इसमें आप करो 55,000 इंटू रेट 10 अपॉन 110, यानी 100 और 10 को जोड़ दिया तो कुल मिला के आएगा 11 5 जा 55, यानी 5,000 कमीशन आए। एंड दिस वी आर सपोज टू राइट 5,000 इस कमीशन कैलकुलेट हो गया है। और इसको अगर स्टूडेंट ऐसा करके नहीं समझ सकता है तो वो ऐसा समझ सकता है कि ये कह रहा है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 10%, इसका मतलब बिफोर चार्जिंग वो 110% है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर 110% क्वेश्चन में दे रखा है 55,000, तो सोचो कि 10% कितना होगा, यानी 55,000 इंटू 110, इसको 55,000 है तो 100% कितना होगा, अगर 100% कितना होगा तो 110 अपॉन 100। सो इसको रिवर्स करके 110 11 5 जा, ये फिर भी 5,000 आया है। इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये 5,000 आया है आपका कमीशन, और नेट प्रॉफिट आएगा फिर ऑटोमेटिकली जब 55,000 टोटल आया था, 55,000 में से 5,000 तो कमीशन हो गया। आप 55,000 में से 5,000 घटा दो, 50,000 आपका नेट प्रॉफिट आ गया। वो आप सभी पार्टनर्स में बांट सकते हैं, अली, बाली और चार्ली में। तो इनका जो रेशो है, रेशो इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन में रेशो मेंशन्ड है, एंड क्वेश्चन में रेशो मेंशन्ड है करीब इट्स 2:3:5, 2:3:5। सो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, वेरी सिंपल। 50,000 नेट प्रॉफिट आया है और उसमें अली का जो है इस नेट प्रॉफिट, सो अली को कितना जाएगा 50,000 इंटू 2/10, 2/10, सो इस कमिंग 10,000। और उसी प्रकार से बाली का जो है उसका 3/10 दिया हुआ क्वेश्चन में, सो 50,000 इंटू 3/10, once again this is coming 15,000। एंड लास्ट वन इज चार्ली का दे रखा है 50,000 इंटू 5/10, इससे 25,000। इस तरीके से तीनों नेट प्रॉफिट आपके सामने है। एक पार्टनर को 10,000 है, दूसरे पार्टनर को 15,000 है और तीसरे पार्टनर को 25,000 है। सो
The first case is over. Now I am going to solve the second case, and second case is a very simple. In the second case, it is mentioned in the question, if suppose there is no partnership deed और पार्टनर के दरमियान डिस्प्यूट हो जाता है, डिस्प्यूट करने वाला ये तीसरा पार्टनर सपोज चार्ली है, जो कि ये कहता है कि नेट प्रॉफिट सीधा बांटो भाई। ये जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है 2,09,800, इसको डायरेक्ट डिवाइड करने के लिए बोल रहा है वो। ना कमीशन मिलेगा किसी को, ना सैलरी मिलेगा, ना कुछ मिलेगा, सब कुछ पता नहीं क्या बोल रहा है। कह रहे नेट प्रॉफिट डायरेक्ट बांटो। ये डिस्प्यूट है, ये मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगे, तो उसके आधार पर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे बनाओगे अभी जो मैं बनाने वाला हूं केस नंबर 2 में। सो दिस इज द एंड ऑफ केस नंबर 1 एंड नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड, अच्छा उसमें ये बात है कि इस क्वेश्चन में आपका ना ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज हो जाएगा। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये नीचे वाला ये यूज हो जाएगा एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब की बार यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बहुत छोटा बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2021. So we are writing on the debit side of this particular account, debit and credit, which are must, and particular amount. उसके बाद आपके क्रेडिट साइड में ये जो नेट प्रॉफिट आया था P&L से, इस केस में भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, क्योंकि इस केस में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6%, बाकी कुछ नहीं होगा। न इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, न इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, न पार्टनर्स कमीशन, न पार्टनर्स सैलरी। तो मुझे उम्मीद है पार्टनरशिप डीड न होने पर, लास्ट टाइम मैंने आपको क्लास में बताया था भुगतना पड़ता, तो भुगतेंगे आप सभी पार्टनर केस नंबर 2 में। और अभी हम लिख रहे हैं बाय, और इसमें इस क्वेश्चन में आपको ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है जो पिछला केस का, ये इसको आप मिटा देना। ये 9,000 नहीं बैठेगा इस बार, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन 9% के हिसाब से दे रखा था केस नंबर 1 में। लेकिन अब ये मान के चल रहे कि माना कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 9% नहीं 6% दिया जाएगा। और तब मेरे ख्याल से इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे आपको 2 लाख लिख करके बाली के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर बाली इन दिस केस 6% आएगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होता है। और पिछले केस में 9% से था, वो पार्टनरशिप डीड मान के चल रहे थे। अब पार्टनरशिप डीड नहीं मान के चल रहे हैं, तो इसमें आपका ये इंटरेस्ट ऑन लोन मिड ऑफ द ईयर 6/12, क्योंकि साल के बीच में लोन दिया था 30 जून को इस क्वेश्चन में, तो इसलिए 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। और ये 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन लोन आप जानते हैं अच्छे तरह से, ये 6 to 12,000 का आधा जो है कि 6,000 हो जाएगा, एंड कट 6 to 12, 2 3 6, yes, it's 6,000. So in this case, this is 6,000 interest on loan. और अब की बार जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा वो ऐसे होगा। अब इसमें टोटल तो वही आएगा, 2,09,000 में 6,000 माइनस करो तो 2,03,800 इज कमिंग 2,03,800। और ये ट्रांसफर होगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर करके, एंड दस वी आर राइटिंग 2,03,800 is 2,03,800, and in this case you can't do anything. You can't write interest on capital, नहीं लिख सकते, सैलरी नहीं दे सकते, कमीशन नहीं मिलेगा। कोर्ट से यही फैसला आएगा कि भैया कुछ नहीं मिलेगा, घर जाओ और बांटो। इंटरेस्ट ऑन लोन दो सिर्फ 6% बाली को, और बाकी नेट प्रॉफिट बांट डालो। और दूसरी बात 2:3:5 में नहीं, ये रेशो भी नहीं लगेगा। सो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट इज शेयर्ड equally among all the partners. This is very, very clear in the absence of partnership deed rules. So we are supposed to write only simple
On the credit side, just write down 2,03,800 and 2,03,800, and the whole amount will be transferred to partners capital. We are just writing on the debit side to net profit transferred to partners capital account. This is once again 2,03,800. यही अमाउंट बढ़ जाएगा और आप लोग लिखना अली, बाली एंड चार्ली, और ये आपको 1:1:1 में बटेगा। ये लगाओगे 2:3:5, ये नहीं लगेगा, ये लगेगा। इक्वली बांटिएगा, और इक्वली कैसे बांटोगे आप? यहाँ पे 2 लाख, इस पे जो है 2,03,800 आ रहा है। 2,03,800 को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 3 6 18, 3 7 21, और करते रहे इसको। ये आएगा आपके करीब 67,933 67,933.33 67,933.33 and 67,933.33। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो डिवाइड करके आया, ये डिवाइड करके आप देखेगा, ये तो इतने आएगा। सो ये अब इसमें एक चीज देखिएगा, जो 33 है, ये किसी सबको आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, और ये टोटल इतना ही आएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ solution of second case of this MDQ, multi-dimensional question. This is the question created by me just for you. प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें बहुत कुछ करने को मिल जाए कम समय में, और हम काफी पॉइंट सीख सकें। रेक्टिफिकेशन मत कीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा है, क्वेश्चंस को एटलीस्ट यू नीड टू रीड द क्वेश्चन ट्वाइसली, 2 बार पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, पूरा पढ़ो। कई बार क्वेश्चन ऐसी बात लिखी होती है पूरा पढ़ता नहीं है, और एकदम से वो आग बबूला हुआ रहता है सॉल्यूशन करने के लिए, और धड़ 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 धड़, तो जल्दी का काम तो शैतान का होता है। तो इस प्रकार से आप सॉल्यूशन का ध्यान रखिए। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन ओवर हियर। सो अभी हमने एक चीज खासतौर से नोट की थी कि जहां पे कमीशन विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन के केस में आप रेट अपॉन 100 कर देना, और जहां लिखा होगा नेट प्रॉफिट कमीशन इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये सबसे टफेस्ट पॉइंट है, कुछ नहीं करना आपको इसमें। आप इसमें रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देना, कोई नहीं पूछने वाला क्या कर रहे हैं आप, क्या नहीं कर रहे। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेट हो जाएगा। मैंने समझाया था वहां पे, इतना समझने की जरूरत नहीं है। आप रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देना। कहीं भी लिखा हो नेट कमीशन इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ सच परसेंट और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो वो थोड़ा ये लैंग्वेज को आपको समझ में आ जाएगी। सो इट वॉज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन, MDQ1 मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन। आज आपके कम से कम आपके किसी भी बुक के 5 या 6 क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन के आधार पर आराम से कर सकते हैं। सो फाइनली आपको क्लास समझ में आई हो, जो कुछ भी सॉल्यूशन चला, इतना भी अगर समझ में आया होगा, तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू से प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon. Don't forget. So, see you in the next class. Bye bye.